बाद में लास्ट में काटिंग करके ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे, गाड़ी रोना होता है। पहले सर ये टाटा मोटर्स हम आपके हाथ में इसको हैंडओवर करेंगे। अभी काटिंग करेंगे तो फ्लैग दिखाएगा इधर से। अभी निकल जाइए वरना बस आपको मार देगा। थोड़ा सा भी बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। एसी है ना? हाँ सेंट्रल एसी भी है, इंडिविजुअल एसी भी है, और सीसीटीवी कैमरा भी दिया। हाँ सर, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी। हाँ एकदम आप मोबाइल से भी इसको ट्रैक कर सकते हैं सर। साथ में डिस्प्ले बोर्ड भी है, डेस्टिनेशन आ जाएगा। Very happy to launch the TTADC Transport Service Express. ये बस सर्विस होगा जो फर्स्ट टाइम, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट TTADC को आज से कम 20-25 साल पहले दिया गया था। यहाँ में एक ट्रांसपोर्ट शेड भी है जो आज से शायद 15 से 20 साल पहले बनाया गया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देने के बाद, ट्रांसपोर्ट शेड देने के बाद भी 20 साल होने के बाद भी एक बस TTADC के पास नहीं था जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी। आज अगर कनेक्टिविटी हम इम्प्रूव करेंगे ADC एरिया में तो हमारे लोगों का ही फ़ायदा होगा। इसके लिए हम लोगों ने टाटा के साथ टाई अप किया और फॉर द फर्स्ट टाइम त्रिपुरा में CNG AC 52 सीटर बस हम लोग ने लिया है, 3 बसेस लिया है, और इससे हम लोग कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। मैं आशा करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट हमें थोड़ा और हेल्प करे तो 3 क्यों हम लोग शायद 10 से 15 बसेस और लें, और एटलीस्ट जो इंटीरियर एरिया है, रिमोट एरिया है, जहाँ के लोगों को बिजनेस के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए, महिला को काम करने के बाद घर में जाने के लिए अगर सुविधा चाहिए तो ये कनेक्टिविटी हमें हेल्प करेगा। तो ये फर्स्ट टाइम ADC में आज से 4 दिन पहले हमने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट स्कूल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्टार्ट किया। आज हमने TTADC बस एक्सप्रेस स्टार्ट किया है, और मैं चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि डेवलपमेंट ही हम लोगों का कल्याण करेगा।
अच्छा रास्ता ही हमारे लोगों का कल्याण करेगा। और अगर हम लोग डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करें और एक दूसरे को निंदा ना करके एक पॉजिटिव रास्ते में जाए, तो हमारे बच्चे लोगों का, हमारे महिला लोगों का, हमारे सीनियर्स लोगों का, सबका अच्छा भविष्य बनेगा। सो आई थैंक ऑल ऑफ़ यू ऑल इन द मीडिया। आप लोग आए, कवर किया आपने। आपने देखा कि ये दिल से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। फिर से मेरे पास बहुत ऑफ़र्स आए थे, कुछ चाइनीज़ मेड बसेस का ऑफ़र आए थे, मेरे पास दूसरी कंपनीज़ के ऑफ़र्स आए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे, मैंने त्रिपुरा सिकलाहाम में हमने जो ई ऑटोज़ दिया वो महिंद्रा कंपनी का था। आज मैंने ये जो बसेस भी हमने जो लिया है वो टाटा का लिया है। इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंपनी। और यहाँ में इन्होंने लोकल वर्कशॉप, वारंटी और ऑन स्पॉट रिपेयर का भी उन्होंने फुल सर्विस गारंटी दी है। कोई सवाल है तो आप पूछें। 4 crores. This is with AC buses, with full warranty. This is the first of its type with CNG and 52 seater. And this has got all the facilities, independent vents, cushion seatings. So this will be one of the best buses to be plying in Tripura. I hope that even this money is given to us by the state government so that we can purchase more. What we are doing is developing Tripura. We are not doing it away from the state government. We are not in competition. I hope that the mindset of the people to help the people in the TT-ADC improves, because if ADC improves, Tripura will improve. If ADC stays behind, if there are no connectivity in ADC, then how can Tripura also go up? So I also appeal through your media channels that please try to talk to officers, try to talk to people who are in the state government to understand that we are only trying to bring in development. We are not using this money for things which will create disruption. It is only going to add to the development of our state. Which are the areas that will be? I'll give you one example. इससे पहले हम लोग महीने का 2,10,000 रुपया खुद के पैसे से खर्चा करते थे या एडीसी के एम्प्लॉयज़ से खर्चा करते थे बस सर्विस को, जो हमारे एम्प्लॉयज़ बाहर है खुमलोंग लाने के लिए और वापस ड्रॉप करने के लिए। वो 2 लाख तो ऐसे ही अभी बच जाएगा। तो आप देखेंगे कि मेरा अल्टीमेट एम है कि फर्स्ट जहाँ में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मार्केट से खुमलोंग, अगरतला, विश्रामगंज, उदयपुर, माताबारी, मैं तो चाहता हूँ कि कंचनपुर से, साबरूम से भी लोग आए, कोरबुक से भी लोग आए। लेकिन हम लोग ये रूट को फाइनलाइज कर रहे हैं और ये विल बी बेस्ड ऑन प्रॉपर इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड। ये मेरा और एक मानना है कि यहाँ में टाटा इज ऑल्सो देयर एंड देन मेरा और एक मानना है कि आज के दिन जो मैंने अकाउंट्स देखा है, हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली का बिल में, या फिर हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं गवर्नमेंट पेट्रोल में। अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई पॉलिसी है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग ईएम्स के जो डिपार्टमेंट्स के गाड़ी हैं उनको वो वापस लेकर हमें ई व्हीकल्स दे दे, तो एक टाइम का खर्चा होगा, लेकिन मंथली का जो 50-60 हज़ार का पेट्रोल का पर व्हीकल का जो खर्चा है, 40,000 50,000 का जो पेट्रोल पे खर्चा हो रहा है वो घट जाएगा। अगर हमने उसको रिड्यूस किया पेट्रोल का ही खर्चा, तो हम शायद महीने का 7 से 10 लाख रुपया बचा सकते हैं। वो 10 लाख रुपये हम तब डेवलपमेंट में ला सकते हैं, किसी को स्कॉलरशिप पे दे सकते हैं, कोई बीमार है तो उसको हेल्प कर सकते हैं, पीने का पानी के लिए ला सकते हैं। तो मैं अगर पैसा नहीं आ रहा तो पैसा बचा के भी पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा बात है कि हम बिजली के ऊपर ही 18 से 25 लाख रुपया खर्चा करते हैं महीने का। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा है कि प्लीज़ आप हमारा पूरा खुमलोंग को आप रूफटॉप सोल्डरिंग कर दीजिए। अगर हम 18 से 20 लाख रुपया बचा सकते हैं साल का, ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपया है, 2.5 करोड़ रुपया है। और अगर उसको बचाया तो हम वही पैसा किसी का भलाई के लिए, डेवलपमेंट के काम के लिए हम लगा सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी अगर अपना एक्सपेंडिचर को कम करे तो वो पैसा हम कुछ अच्छे काम में लगा सकते हैं। तो ये मेरा थिंकिंग है। और त्रिपुरा में इतना पोल्यूशन ना हो, एनवायरनमेंट अच्छा रहे, तो इसके लिए भी हमने
ई ऑटोज़ दिया था। आज सब लोग ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि महाराज साहब हमारा आमदनी 2-3 हज़ार रुपये बढ़ गया है, क्योंकि वो 2-3 हज़ार रुपये महीने का वो पेट्रोल में खर्च नहीं कर रहे, ई ऑटोज़ में आ रहा है उनका। तो ये भविष्य है, ये फ्यूचर है। तो हमें भी सब लोग करने के बाद त्रिपुरा को फॉलो नहीं करना चाहिए, त्रिपुरा को लीड लेना चाहिए। और अगर हमने लीड लिया तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में और पूरा इंडिया में सब लोग बोलेंगे हाँ त्रिपुरा के लोग भी जानते हैं, हम लोग भी किसी से पीछे नहीं। तो ये मेरा अपील है थ्रू द मीडिया कि जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो थॉट प्रोसेस है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, इसको आप थोड़ा सा बाहर ले जाइए, लोगों को समझ में लाइए कि ये सब चीज़ से भी स्टेट और परिवार लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है। थैंक यू।